तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे, बेटर होंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और लास्ट हमने बात की थी गुजीपी मजीनी के बारे में, बेसिकली द रेवोल्यूशनरीज के बारे में। गुजीपी मजीनी का जो कंटेंट है, जो पार्ट है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी उससे रिलेट करता है, गुजीपी मजीनी से। लेकिन आज का टॉपिक उससे बड़ा है, क्योंकि गुजीपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी था, लेकिन उसने रेवोल्यूशन किसके लिए किया था? इटली के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इटली की यूनिफिकेशन के बारे में, द यूनिफाइड इटली। तो इटली की यूनिफिकेशन 1861 में होती है। तो उससे पहले इटली के जो अलग अलग पार्ट्स थे, उस पर अलग अलग रूलर जो रूल कर रहे थे, अलग अलग एम्पायर राज कर रहे थे। तो वो रूलर्स कौन कौन से थे, वो कौन कौन से एम्पायर्स थे जो इटली पर रूल कर रहे थे? तो हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं, जो इटली का पहले का मैप है, यूनिफाइड होने से पहले का। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इटली का मैप है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट में नर्दर्न पार्ट जो है, नर्दर्न पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इटली का जो हिस्सा है, उस पे रूलर जो रूल कर रहा था, या जो एम्पायर रूल कर रहा था, वो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा जो था, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आता था। जो बीच वाला हिस्सा इटली का, उस पे, जिसको हम पैपल स्टेट बोलते हैं, वो बोला जाता था एक्चुअली पैपल स्टेट। तो पैपल स्टेट जो था, उस पे रूल कर रहे थे जो पॉप होते हैं, बड़े जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पॉप होते हैं, वो रूल कर रहे थे। और जो सदर्न पार्ट है इटली का, उस पे रूल कर रहे थे स्पेनिश स्पेनिश एम्पायर रूल कर रहा था, जिसको बोला जाता था द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। लेकिन इटली के पास आप अपना कौन सा हिस्सा था? अपनी प्रिंसली स्टेट। वो कहां पर रूल कर रही थी? वो ये पार्ट था जो आप लोग आइलैंड एरिया यहां पर देख रहे हो इटली का। तो इतने हिस्से पे जो था, वो इटली का जो लोकल रूलर था, वो रूल कर रहा था। और उस रूलर का नाम था, राजा का नाम था किंग विक्टर मैनुअल टू। अब किंग विक्टर मैनुअल टू के मन में ये बात आती है कि हम धीरे धीरे जो पूरे का पूरा इटली है, उसको हम लोग अपने अंडर करेंगे। मतलब हम कंप्लीटली इटली जो है, लोगों का है, हमारे लोगों का है, उस पे वो हमारे लोगों का ही होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर, जो इटली के राजा का चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था कैव्योर। कैव्योर की सबसे पहले ड्यूटी लगती है। तो राजा आदेश देते हैं कि कैव्योर, जो इटली है, हमारा होना चाहिए। तो हम कैसे रूल करेंगे इटली के दूसरे हिस्से पे? तो कैव्योर ने फ्रांस की फोर्स की हेल्प से जो ऊपर का हिस्सा है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का, उस पे कब्जा किया या हमला किया। और उसके बाद जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसने वो हिस्सा छोड़ दिया। मतलब हम लोग बेसिक टॉपिक को ही पकड़ेंगे, ज्यादा उसके डेप्थ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसके बाद आ जाता है बीच वाला हिस्सा, जिसको हम पैपल स्टेट बोलते हैं। तो पैपल स्टेट जो था, ये जो धार्मिक लोग होते हैं, वो बड़े शांतमयी रहते हैं, वो ज्यादा लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने ये हिस्सा अपने आप छोड़ दिया। मतलब ये दो हिस्से अब जो हैं, वो इटली के, वो प्रिंसली स्टेट के अंडर हो चुके हैं। अब बचता है लास्ट वाला हिस्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लास्ट वाला इटली का हिस्सा है, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के अंडर आता था, इसमें एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। और रिवॉल्ट करने वाले थे पीजेंट्स, किसान। और इसको लीड कर रहा था एक बड़ा रेवोल्यूशनरी, जिसका नाम था गुजिपी गरीबल्दी। गुजिपी मजीनी नहीं, गुजिपी मजीनी अदर रेवोल्यूशनरी था, ये गुजिपी गरीबल्दी था। तो बेसिकली कैवर और गुजिपी गरीबल्दी और किंग विक्टर मैनुअल टू, इनके योगदान से जो है इटली यूनिफाइड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुजिपी मजीनी, आप लोग सीक्रेट सोसाइटीज जो उसने बनाई थी, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंडर रहकर उसने जो काम किया, रेवोल्यूशन किया, तो उसने भी नाक में दम कर रखा था अलग अलग एम्पायर्स के। तो इसलिए इटली जो है, वो यूनिफाइड हो जाता है चार लोगों की वजह से। और वो चार लोग हैं किंग विक्टर मैनुअल टू, गुजिपी मजीनी, कैवर और गुजिपी गरीबल्दी। तो ऐसे इटली जो यूनिफाइड हो जाता है।
तो आज का जो हमारा कंटेंट है, जो चैप्टर है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आज का क्लियर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रीस को कैसे इंडिपेंडेंस मिलती है, जर्मनी कैसे यूनिफाइड होता है, पोलैंड की स्टोरी क्या थी। ये सारे कंटेंट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और कहानी को समझते जाइए, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। एक्चुअली चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, थोड़ा डेप्थ में देखा जाए और थोड़ा समझा जाए। एक कहानी चल रही है। हिस्ट्री जो है, मैं बार 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 कहता हूं कि हिस्ट्री जो है ना तो पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए, ये सुनने या सुनाने या समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो जाते जाते आपको एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक तो दीजिए ना। एक लाइक के साथ साथ आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। तो इजाजत है, बहुत बहुत शुक्रिया।